वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्रांति के बारे में तथा उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी देखेंगे। साथियों आपने कभी ना कभी 1857 की क्रांति को सुनी ही होगी। इस क्रांति से रिलेटेड कुछ अहम बातें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होती है साथियों। तो असल में साथियों 1857 की क्रांति की नींव 100 साल पहले 1757 ईस्वी में ही रखी जा चुकी थी, जब अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई थी और इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में धीरे धीरे असंतोष पनपता रहा और इसका शुरुआत लगभग 100 साल बाद यानी 1857 ईस्वी में 1857 की क्रांति के रूप में देखा गया। साथियों इसके अलावा भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों से वंचित, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को कम वेतन देना, डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति इत्यादि 1857 के विद्रोह के प्रमुख सैन्य कारण बने थे। साथियों इसके अलावा चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण भी बना था। दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में समय समय पर तमाम इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। कुछ इतिहासकार के अनुसार 1857 के विद्रोह की योजना बिठूर में नाना साहब और अजीमतुल्ला खां ने 31 मई 1857 के दिन की तैयारी की थी। साथियों 1857 की क्रांति में कमल और रोटी को इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना गया था। साथियों और उसी समय बैरकपुर छावनी के एक सिपाही जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, 1857 क्रांति की जब भी बात आती है तो कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनका नाम आप हमेशा चेहरे पर, हमेशा आपके जबान पर आती हैं। तो उन्हीं में से एक थे मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी के एक सिपाही थे, जिन्होंने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के उपयोग न करने को लेकर अपने दो उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसेन और लेफ्टिनेंट जनरल बाग को मौत के घाट उतार दिया था। साथियों उसी दरमियान 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया गया साथियों, और उसके विरोध में हथियार उठा लिया गया और इसी के साथ 1857 के विद्रोह का आरंभ हो गया था साथियों। तो बैरकपुर छावनी से एक सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने पहली बार 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के उपयोग न करने को लेकर के अपने दो उच्च अधिकारी, जिनमें एक अधिकारी थे जनरल हुसैन और दूसरे अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग, को मौत के घाट उतार दिया था। तो वहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है साथियों। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी, रुहेलखंड, ग्वालियर, जगदीशपुर में भी धीरे धीरे फैल गया। साथियों हम लोग आगे इस चैप्टर में इस 1857 क्रांति से रिलेटेड एमसीक्यूज भी देखेंगे। दोस्तों कानपुर में इस विद्रोह को नाना साहब ने तथा तात्या टोपे ने नाना साहब की मदद भी की थी। ठीक है, लखनऊ से जो था वो बेगम हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था साथियों। इस प्रकार इस विद्रोह का प्रसार लगभग पूरे उत्तर भारत में धीरे धीरे फैलता चला गया तथा पंजाब प्रांत तथा लगभग पूरा दक्षिण भारत इस विद्रोह से अछूता रहा था। यानी उत्तर भारत में यह विद्रोह धीरे धीरे फैलता चला गया, लेकिन दक्षिण भारत जो था इस विद्रोह से अछूता था। इस विद्रोह में बंगाल के जमींदारों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता भी की थी। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़, चाहे युद्ध हो, चाहे आप कोई अपने लाइफ के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो उसमें आपके अपने लोग ही आपको धोखा देते हैं। सेम यही बात हुआ था। इस विद्रोह में बंगाल के जमींदारों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी और अंग्रेजों की शुरू से ही एक नीति रही है, फूट डालो और राज करो। यानी जो अगर मिलजुल के रह रहे हैं तो उनके बीच में ऐसा दरार डाल दो, उन्हीं में से किसी को अपने फेवर में कर लो
ताकि वो सामने वाले के हर एक गुप्त जानकारी हमें प्रोवाइड करते रहें और हम उन पर राज करते रहें। तो अंग्रेज़ों की ये एक सबसे बड़ी और सबसे एक ताकतवर हथियार के रूप में वो हमेशा हम इंडियंस को लेकर के यूज़ करते रहे हैं। साथियों, 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित है। समय समय पर अनेकों प्रकार के इतिहासकार अपने अपने विचार प्रकट करते रहे हैं। सर जॉन सीले ने कहा था कि 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन जॉन सीले के विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि हम गहराई से परीक्षण करें तो देखेंगे कि इस विद्रोह में सिर्फ सैनिकों की ही भागीदारी नहीं थी, बल्कि देश का मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, जन सामान्य इत्यादि सभी वर्ग इस विद्रोह से जुड़े हुए थे। ऐसे में इस विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह करार देना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। साथियों, अगर किसी युद्ध में सिर्फ और सिर्फ किसी देश की सेना है तो उसे आप सैन्य युद्ध कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसा युद्ध जिसमें देश के तमाम छोटे बड़े गुट शामिल हो जाएं, खास करके किसान वर्ग, जन सामान्य वर्ग, मजदूर वर्ग, तो उसे आप सैन्य युद्ध करार नहीं दे सकते। कुछ इतिहासकार इसे भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह भी करार देते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए साथियों, इस विद्रोह के सभी नेता बेशक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, किंतु उनमें एक राष्ट्रवादी दृष्टि का अभाव था। और एक यही सबसे बड़ा रीजन था साथियों कि 1857 का क्रांति जो था वो सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि इस विद्रोह का कोई मकसद नहीं था। बस विद्रोह हो रहा था, मारपीट हो रहा था, जेल भरो आंदोलन चल रहा था, सब चल रहा था, लेकिन इसका एक उचित संगठन का अभाव था, जिसके कारण यह 1857 की क्रांति काफ़ी हद तक असफल मानी जाती है साथियों। लेकिन यह बात भी सत्य है कि 1947 में जो हमें आज़ादी मिली थी उसकी नींव 1857 की क्रांति से रखी जा चुकी थी। इसके बाद ही भारत में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया था साथियों। यानी कि इस विद्रोह ने काफ़ी हद तक ब्रिटिश सरकार को हिला करके रख दिया था। दोस्तों, आज हम लोग 1857 की क्रांति को तो देखें, इसके बारे में कुछ अब हम लोग MCQs भी देख लेते हैं साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती कब और किस राज्य में मनाई जाती है? तो उत्तर है साथियों बिहार। यानी वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह जयंती मनाई जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिपाही विद्रोह डैश से शुरू हुआ था? भारत में साथियों सिपाही विद्रोह जो था वो मेरठ से शुरू हुआ था। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक हिंसक और बहुत खूनी विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों, 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ था जब भारत के गवर्नर जनरल थे। यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उत्तर है साथियों लॉर्ड कैनिंग। भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है, 1857-59 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह माना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो उत्तर है साथियों लॉर्ड कैनिंग। मुख्य बिंदु कुछ देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और ब्रिटिश भारत में बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों कि ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन तथा ब्रिटिश भारत में बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक तथा भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डैश में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो उत्तर है साथियों बैरकपुर। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे जो थे वो 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग न करने के विरोध में उन्होंने 2 उच्च अधिकारी, जिनमें एक थे हुसैन और दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल बाग थे, जिनको मौत के घाट उतार दिया था, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। कुछ मुख्य बिंदु। मंगल पांडे के व्यवहार के पीछे प्राथमिक कारण एनफील्ड P53 राइफल में इस्तेमाल होने वाले एक नए प्रकार का बुलेट कारतूस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के आयोजक कौन थे? उत्तर है साथियों वीर कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था? साथियों 1857 क्रांति के आसपास ही कुछ विद्रोह, छोटे छोटे विद्रोह थे। संथाल विद्रोह था, कानू विद्रोह था, संथाली विद्रोह था। तो उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि 1857 से ही अटैच है। तो निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक थे? उत्तर है साथियों सिद्धू मांझी। दोस्तों याद रहे कि सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू ये दोनों भाई थे जो संथाल विद्रोह के एक नेता थे, जो 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह डैश शहर में प्रभावी रूप से समाप्त हुआ था? उत्तर है साथियों ग्वालियर शहर में प्रभावी रूप से यह विद्रोह जो था समाप्त हुआ था। मुख्य बिंदु के बारे में देख लेते हैं। यह ग्वालियर जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर और राज्य का एक प्रमुख शहर भी है। साथियों ग्वालियर दुर्ग ग्वालियर शहर का प्रमुखतम स्मारक है। यह किला गौपाचल नामक पर्वत पर स्थित है। साथियों गौपाचल का संधि विच्छेद गौप प्लस अचल इज इक्वल टू गौप पर्वत होता है। साथियों ग्वालियर दुर्ग जो है ग्वालियर शहर का प्रमुखतम स्मारक है तथा यह किला गोपाचल नामक पर्वत पर स्थित है। यह ध्यान में रखिएगा साथियों। आगे हम लोग देख लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है साथियों कुंवर सिंह। मुख्य बिंदु कुछ देख लेते हैं। बिहार से तो कुंवर सिंह ने किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान, बैरकपुर से मंगल पांडे और कानपुर से तात्या टोपे तथा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। साथियों झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई की थी, ये सबको पता होगा। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे और बख्त खां, बैरकपुर से मंगल पांडे। ठीक है साथियों आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया था? उत्तर है साथियों 1857। कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह भी थे। रंगून शहर यांगून यानी मंगम्यार की पूर्व राजधानी का पुराना नाम है। रंगून जो कि मंगम्यार की पहले राजधानी हुआ करती थी और रंगून जो है यांगून का पुराना नाम है। अभी रंगून नहीं यांगून हो चुका है। आगे हम लोग देख लेते हैं 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? उत्तर है साथियों मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा था। क्यों रहा था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। कोई भी काम अगर कर रहे हैं या कोई भी संगठन किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए और एक दिशा में कार्य करने की शैली होनी चाहिए। तभी कोई भी संगठन हो, कोई भी मुद्दा हो, वो सफल होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? उत्तर है साथियों बख्त खान को। बख्त खान वही हैं जो दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सबको पता है साथियों, आपको भी पता होगा, चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग ही 1857 विद्रोह का प्रमुख कारण था। इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत कारण थे जो कि मैं आपको वीडियो के पहले में ही बता चुका हूँ। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। कब किया गया था साथियों? दिसंबर 1856 में। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? उत्तर है साथियों दीवान मनीराम दत्त।
नेक्स्ट देख लेते हैं कालिदास का प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? उत्तर है साथियों कार्ल मार्क्स ने कहा था। कूका आंदोलन को संगठित किसने किया था? उत्तर है साथियों गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? उत्तर है साथियों दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे उसका अधिनियम क्या था? उत्तर है साथियों चार्टर अधिनियम 1813। यानी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 1857 से रिलेटेड कुछ अहम मुद्दे तथा कुछ अहम MCQs देखे जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा अपने दोस्त सर्कल फ्रेंड सर्कल में हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले और आपके सहायता से उन्हें कुछ सीखने को मिले ताकि उनको भी अच्छी लगे कि मेरे दोस्त ने मुझे इस प्रकार के वीडियो का लिंक शेयर किया जिससे रिलेटेड मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप उन्हें इस वीडियो का शेयर करते हैं तो शायद उनके लिए काफ़ी मदद साबित हो सकती है साथियों। और आप भी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों धन्यवाद।